चाइना इस प्रोटेस्ट को दबाना चाहता था। अब चूंकि ये जो था 1 कंट्री 2 नेशन के तहत आता था, यहाँ विदेशी मीडिया भी थी, तो ज़्यादा आप गोली वोली नहीं मरवा सकते थे जैसे चाइना में मरवा देते हैं। अब चाइना ने यहाँ क्या किया, उसने देखिए जो प्रोटेस्ट कर रहे थे लोग, वो लोग छाता का प्रयोग करने लगे, जिसे अम्ब्रेला मूवमेंट कहते हैं। 2014 में ये शुरू हुआ था अम्ब्रेला मूवमेंट। अब इसको छाता आंदोलन क्यों कहते हैं, तो आप ये देखिए द गार्जियन का एक आर्टिकल में देखेंगे, यहाँ कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इधर चाइना की पुलिस है। आप इसमें देखिएगा एक चीज़ ध्यान से, तो जो चाइना की पुलिस है ना, ये अपने हाथ में कुछ स्प्रे रखी हुई है और ये इन्हीं स्प्रे के मदद से केमिकल का छिड़काव कर देती है इनके ऊपर। इन केमिकल से बचने के लिए चाइना की पुलिस देखिए खुद वो केमिकल मास्क पहने रहती है और इन लोगों के ऊपर केमिकल छिड़क देती है, जिस वजह से इनको सांस वगैरह में तकलीफ होती है। तो ये लोग अपने साथ छाता लेके घूमने लगते थे। 10 लाख लोग छाता आंदोलन लेके चालू हो गए। धीरे धीरे जब चाइना को मौका मिला तब तक वो हांगकांग की आज़ादी को थोड़ा थोड़ा दबाना चालू किया, इस उम्मीद में कि 2047 आते आते हम पूरी तरह से यहाँ के लोगों को अपनी मुट्ठी में कर लेंगे, ताकि एक पूरी तरह से 1 चाइना लागू हो सके। समझ में? हांगकांग में एक नया बवाल कब चालू हुआ? 2017 में। 2017 में चाइना ने एक नियम बना दिया। चाइना ने नियम ये बनाया कि भैया हांगकांग में तो चुनाव जो होता है वो होता रहेगा, ठीक है, लेकिन चुनाव में कौन कौन उठेगा इसका डिसाइड ये चाइना की बीजिंग में बैठी कम्युनिस्ट सरकार करेगी। यानी चुनना आपको है, लेकिन आप उन्हीं को चुनिए जो चाइना जिनको भेज रहा है। यानी 10-12 लोग को चाइना भेज देगा, आपको जिसको मन वो चुन के भेज दीजिए। इसी में नया विवाद चालू हो गया और चाइना ने भेजा चेरी लॉम को। चेरी लॉम जो है वो चाइना के कम्युनिस्ट सरकार की बहुत करीबी हैं और अभी ये हांगकांग की चीफ एग्जीक्यूटिव है, यानी हांगकांग की सारी डिसीजन यही लेते हैं। तो कहने के लिए ये हांगकांग में इनका चुनाव हुआ है, लेकिन इनको भेजा कौन है भैया? देख लीजिए, बगल में है वो, वही भेजे हैं। यानी ये पूरी तरह उन्हीं के इशारा पे काम करती है, नहीं करेंगी तो यही गायब हो जाएंगी। चाइना में किसी की जान लेना उतना ही है जितना भारत में गुड नाइट जला के मच्छर की जान लेते थे। इसके खिलाफ भी वहाँ पर बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ और इस प्रदर्शन को चाइना दबा नहीं पाया। रीज़न क्या है कि चाइना जो है वो अपने देश में व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जल्दी यूज होने नहीं देता है, इसलिए आपको फेसबुक पे जल्दी चाइनीज लोग नहीं मिलेंगे। लेकिन हांगकांग में फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर ये सब यूज होता है और हांगकांग के लोग इसी फेसबुक के माध्यम से आंदोलन का रूपरेखा तैयार कर देते हैं। चाइना क्या किया, एंट्री किया ताइवान में, हांगकांग में, और हांगकांग में फेक आईडी बनाना चालू किया फेसबुक और व्हाट्सएप वगैरह पे और लोगों को भड़काना चालू किया। लेकिन लोगों ने इसका कंप्लेन कर दिया फेसबुक वगैरह को, फेसबुक ने उनकी आईडी बंद कर दी। इस वजह से ये विद्रोह को नहीं दबा पाया। लेकिन चाइना चाहता है कि जब जब मौका मिले इन्हें दबा के रखो। नया मौका मिल गया 2018 में। 2018 में क्या हुआ भाई, चलिए समझते हैं। ये आप एक लड़का को देख रहे हैं, इसके नाक के पास कुछ काला टाइप का है। इस लड़का का नाम है चांग टोंग-काई। चांग टोंग-काई जो है ये अपनी गर्लफ्रेंड को घुमाने लेके चला गया, कहाँ पर? ताइवान में। अब यहाँ समझिए, हांगकांग के साथ चाइना का तो उतना ज़्यादा विवाद नहीं है जितना इस ताइवान के साथ है। ताइवान एक अलग देश है और चाइना कहता है कि मेरा है। तो ये जो है ना चांग टोंग-काई, ये अपनी गर्लफ्रेंड को हांगकांग से घुमाने ले गया, कहाँ पर? ताइवान में। और ताइवान में अपनी गर्लफ्रेंड का गेम बजा दिया, मर्डर कर दिया वहाँ पर। सोचिए, सुजरा मार डाला उसको ले जाके घुमाने। अरे बकलोलिया पता नहीं काहे चल गई थी, उतना दूर घूमने ही आ जाता है। अब चली गई, अलग मैटर है। अब बात समझिए मैटर क्या हुआ। ये कोई एक मर्डर से बहुत बड़ा बवाल नहीं हुआ। बवाल कब हुआ? जब ताइवान की पुलिस ने हांगकांग को कहा कि भैया ये जो है ना, ये लड़का ये मर्डर करके भागा है और ये लड़किया का लाश हमारे ही यहाँ है, आप लाश ले जाइए और ये लड़कवा को दीजिए, क्योंकि मर्डर तो हमारे देश में न किया है। अब जब हमारे देश में मर्डर किया तो हम सजा देंगे। तो 2018 में ये मर्डर हुआ। 2018 में इस हांगकांग के पास ऐसा कोई कानून ही नहीं था जिससे कि वो अपने यहाँ के कैदियों को, अपने यहाँ के मुजरिमों को दूसरे को सौंप सके। तो 2019 में एक कानून पारित हुआ। अब आप ध्यान से समझिए, ये कानून पारित कौन कराया? इस कानून को पारित कराई यही चेरी लॉम। इन्होंने इस कानून में 2 बातें जोड़ दी जो वहाँ के लोगों को सबसे खतरनाक लगा। कहा कि भैया जो हांगकांग के अपराधी हैं, अगर ये अपराध करेंगे तो इन्हें ताइवान भेज दिया जाएगा और सजा सुनाने के लिए। साथ ही साथ यहाँ के अपराधी को चाइना भी भेज दिया जाएगा सजा सुनाने के लिए।
इसका नतीजा ये हुआ कि चाइना ने वहाँ के लोगों को चिन्हित किया और वहाँ से प्रत्यार्पण करा लिया अपने देश में और मौत के घाट उतार दिया। हांगकांग के लोगों को इतना मार मारा चाइना कि हांगकांग के कुछ दुकानदारों को इसलिए चाइना ने गोली मरवा दिया अपने देश में बुलाकर कि वहाँ की किताबों में चाइना के खिलाफ बातें लिखी हुई थी। सोचिए।